हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अद्भुत एजुकेशन पे। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो क्या चल रहा था अपना? सर क्लास 10th का चैप्टर चल रहा था ना? तो सर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चला था ना? तो सर क्या, तो इसका लेक्चर थ्योरी सब कंप्लीट हो गया था? ठीक है, अच्छे से आप सेशन देखे थे और नोट्स वगैरह भी रेडी कर लिए होंगे। तो अब बचा है अपना लास्ट जिम्मेदारी, क्या सर इसके क्वेश्चंस करने का, यही ना? तो क्या आप लोग पहले खुद से प्रैक्टिस किए थे? अगर आप लोग कर लिए होंगे प्रैक्टिस, तो चलिए आज हम आप लोगों को कराते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बना होगा उसका सॉल्यूशन आप लोग को यहां से देखना है। चलिए तो फिर हम अपने मोबाइल में निकाल लेते हैं, क्वेश्चंस निकाल ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी निकाल लीजिए, पेज नंबर 81। ठीक है, ओके। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पढ़िए तो। लिखा है डिड डोवेनियर्स ट्रायड आल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। क्या बोला कि न्यूलैंड डोवेनियर ट्रायड जो था ना, क्या वो न्यूलैंड्स में भी है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है क्या? तो हाँ कर रहा है। कहाँ पे सर? तो आप लिथियम, पोटेशियम और सोडियम जो है ये अपना लोग का कहाँ पे था सर? डोवेनियर ट्रायड में था। डोवेनियर ट्रायड में था ना, तो ये न्यूलैंड में भी आपको एक कॉलम में देखने के लिए मिल जाएगा। कहाँ दिख जाएगा? एक कॉलम में किसका? न्यूलैंड्स का भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये सर एग्जिस्ट करता है। आप देख लीजिएगा जो उसका था ना अपना क्या ये अपना टेबल, उसको ध्यान से दोनों का देखिएगा, दिख जाएगा आपको। तो सर ये उसमें एग्जिस्ट कर जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, क्या सर? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डोवेनियर क्लासिफिकेशन। तो बोला सर डोवेनियर क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब उसका लिमिटेशन क्या है? तो सबसे पहला लिमिटेशन है कि ये जितना भी एलिमेंट्स था ना सबके लिए वैलिड नहीं था। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए वैलिड नहीं था। ठीक है, इसके अलावा और क्या सर? तो सर इसके अलावा जो है ना अपना कि आगे के लिए जो एलिमेंट्स मिलेगा उसके लिए भी इसमें कुछ स्पेस छोड़ा हुआ नहीं था। समझ में आया? तो सर यही सब इसका क्या है? लिमिटेशन है। ठीक है, ओके सर, यहां भी समझ में आ गया। और एक वो क्लोरीन वाला दिया हुआ था ना, ट्राइड्स में क्लोरीन वाला, फ्लोरीन क्लोरीन वाला करके, तो जो एवरेज मास हम लोग निकाल रहे थे ना, तो एक्यूरेट क्लोरीन के इक्वल नहीं आ रहा था। ठीक है ना? तो ये उसका हो गया क्या सर? अपना लिमिटेशंस। अब आगे दिया है व्हाट वेयर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है सर, ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का क्या लिमिटेशन है? तो सबसे पहले तो ये कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 तक के लिए वैलिड था। ठीक है सर, न्यूलैंड ऑक्टेव। दूसरा चीज क्या सर? कि ये तो हमको पता है कि ये भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया हुआ था ना। अब इसमें और क्या क्या चीज था? जैसे ये अपना आयरन जो है उसका जिस ग्रुप में रहना चाहिए था, जिस ग्रुप में उसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा था कोबाल्ट और निकेल के साथ, उस ग्रुप में ये नहीं था। समझा? तो ये सब उसका क्या हो गया सर? लिमिटेशन हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। और उसके बाद बाकी सब जब एलिमेंट्स मिले तो उसको रखने के लिए कोई अच्छा जगह उसको नहीं मिला जहां पे उसका प्रॉपर्टी फॉलो करे। ठीक है ना? ठीक है सर, चले आगे पेज नंबर 85 निकाल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 85। वहां पे पहला क्वेश्चन है, यूज मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स। ऑक्साइड बताना है सारे एलिमेंट्स का। ठीक है ना? किसके अकॉर्डिंग सर? मैंडलीफ का याद है ना, हाइड्राइड और उसके लिए ऑक्साइड के लिए बताया था। ठीक है ना? तो क्या क्या दिया है सर? पहले पोटेशियम दिया है, ये कलर चेंज कर ले रहे हैं। तो सर क्या क्या दिया हमको? पोटेशियम दिया है, फिर कैल्शियम दिया है, फिर एल्युमिनियम दिया है, फिर सिलिकॉन दिया है, फिर बेरियम दिया है, ये सब दिया है। ठीक है, तो सर ये ग्रुप 1 का है ना? ये कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 का है मतलब इसका वैलेंसी कितना होगा? 1। ये ग्रुप 4 का है तो उसका वैलेंसी कितना होगा? 4। उसका एल्युमिनियम ग्रुप 3 का है तो उसका वैलेंसी कितना होगा सर? 3 होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को पता है। फिर अगर सिलिकॉन का बात करें तो ये भी किस ग्रुप का है सर? ग्रुप 4 का है तो उसका वैलेंसी कितना होगा सर? 4। उसका बेरियम ये ग्रुप 2 का है।
ग्रुप 2 का है, ठीक है ना। तो अब एक एक करके इसका ऑक्साइड के साथ लिखते हैं। इसका मतलब सर ग्रुप 1 का तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया। तो के ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन ऐसे लिखेंगे, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, पोटेशियम का 1 होता है। इस तरीके से क्रॉस करते थे, याद है क्या। तो सर क्या हो जाएगा ये K2O, क्या हो जाएगा K2O। उसी तरीके से अगर कार्बन का बात करें तो सर कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और ऑक्सीजन के साथ करना है, ऑक्सीजन का 2 होता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यही ना। तो सर उसका ये क्रॉस ऐसे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये CO2। क्लियर है क्या यहां तक? ओके सर। अब एल्युमिनियम का बात है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड के साथ लिखना है। तो इसका 3 होता है वैलेंसी और इसका 2 होता है। तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो क्या बन गया सर Al2O3। उसके बाद यहां तक तो ठीक है। अब सर सिलिकॉन, तो सिलिकॉन भी भाई कार्बन जैसा ही होगा क्या, 4 और ऑक्सीजन का 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस क्रॉस कर दीजिए। तो क्या बन गया सर SiO2। और लास्ट है अपना बेरियम, इसका भी 2 है और ऑक्सीजन का भी कितना है सर 2, कट गया 1 1, तो क्या हो गया BaO। 1 1 जाएगा तो 1 1 तो लिखते नहीं है सर। तो इस तरीके से हम इसका नाम सारा लिख सकते हैं। ठीक है, बात यहां तक समझ में आया आप लोग को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है सर। अब आप क्लास चलते हैं नेक्स्ट, इसी पेज में क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, बिसाइड गैलियम विच अदर एलिमेंट्स हैव since been discovered that were left by Mendeleev in this periodic table। यानी 2 एग्जाम्पल आपको देना है। तो स्कैडियम और जर्मेनियम, ये दोनों उसका क्या है एग्जाम्पल, स्कैडियम और जर्मेनियम। ठीक है सर, ओके। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चले, उसी पेज में क्या लिखा है, व्हाट वेयर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय Mendeleev in creating his periodic table। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे ये क्या है, तो फंडामेंटल कुछ लिया जा रहा था सजाने के लिए। क्या सर, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का लिया जा रहा था ना। तो ये एटॉमिक मास यूज किया था। क्या यूज किया था, एटॉमिक मास। तो जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा उसी तरीके से अपना क्या होगा, एलिमेंट्स का को वो अरेंज करते जाएगा। तो मेंडलीव उसको अरेंज किया था उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत अपने को नहीं है। जहां से हमको क्या पता था कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले वो एक जगह मिल जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है सर, Why do you think the noble gases are placed in a separate group? वो बोल रहा है नोबल गैस को क्यों सेपरेट ग्रुप में हम लोग रखते हैं। तो हमको क्या पता है कि सर नोबल गैस का वैलेंसी 0 होता है, यही ना, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, ये पता है आपको। या फिर और आप क्या बोल सकते हैं सर, वो लोग किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। वो जो जितने भी एलिमेंट्स हैं नोबल गैस के अंदर वो सारे किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो उन सबका एक जैसा प्रॉपर्टी है ना, तो उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसी कारण से हम उसके लिए क्या करते हैं, अलग ग्रुप बनाते हैं। तो ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद आप लोग पेज नंबर 90 में आ जाइए। कहां जाइए, पेज नंबर 90। तो देख लेते हैं क्वेश्चन पहला वाला अपना क्या लिखा है, हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमैलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना, वो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में जो जो प्रॉब्लम था उसको कैसे कैसे दूर कर रहा है, अब वो चीज के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो सर मेंडलीव में क्या था ना कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, जबकि ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया है सर, मोस्टली वाले में कि सर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया गया है। तो उससे क्या हुआ था कि वो एक ही स्लॉट में दो आ जा रहा था, दो एलिमेंट्स एक ही स्लॉट में आ जा रहे थे मेंडलीव वाले में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि उसमें एक ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। समझ में आया। दूसरा चीज कि सर मास वाले जब हम लोग सजाए थे मेंडलीव के अकॉर्डिंग, तो क्या हुआ था कि आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं था, आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं था, जबकि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अपना आइसोटॉप्स के लिए भी जगह है। समझा। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम थी जो यहाँ पे जाकर के दूर किया गया। ठीक है, इसके अलावा कि जो भी एक ग्रुप में होंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जबकि ऐसा मेंडलीव में नहीं हो पा रहा था। हाँ, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले घुस जा रहे थे। इसके अलावा सेम पीरियड्स में जो होंगे सबके नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, सेम होंगे, जो कि मेंडलीव वाले में फॉलो नहीं कर पा रहा था। क्लियर है। तो सर ये सब चीज ही मतलब बेनिफिट है अपना किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ओके सर, ये भी आ गया। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा है, नेम 2 एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट
टू शो केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिक्स फॉर योर चॉइस। बोल रहा है मैग्नीशियम जैसा बिहेवियर वाला कोई दो बताइए हमको। तो वाजिब है सर, मैग्नीशियम का जो प्रॉपर्टी होगा वो उसके ग्रुप में जो लोग होंगे उसी का होगा ना। मैग्नीशियम जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में जो होंगे उसी का होगा ना वैसा प्रॉपर्टी। तो मैग्नीशियम सर जिस ग्रुप में है वहां पे कौन है, कैल्शियम है और स्ट्रांसियम है। कौन कौन है, कैल्शियम और स्ट्रांसियम। तो सर यही लोग है जिसका प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा सर, अपना क्या, मैग्नीशियम से। तो ये भी अपना लोग को समझ आ गया सर। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, दो दो, वैलेंसी सबका दो होता है, पता है ना आपको। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में तो अभी हम लोग ब्लू टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना जो चैप्टर के अंदर हैं सर। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर अति बैक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव ए सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। बोल रहा है कि 3 एलिमेंट्स ऐसे जिसके आउटरमोस्ट शेल में क्या हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिसका वैलेंसी कितना हो 1, वैसे वाले बताइए। तो सर वैलेंसी 1 होता है पहले ग्रुप वाले का ना। तो कौन कौन सा है सर, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सबका वैलेंसी कितना होता है सर 1। इसके बैलेंस सेल मतलब आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। दूसरा, 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल। 2 एग्जांपल देना जिसके आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो सर हमको पता है मैग्नीशियम, अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में देखे थे, और कैल्शियम, ये दोनों के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, जिससे इसका वैलेंसी भी कितना हो जाता है 2। ओके, अब लास्ट 3 एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटरमोस्ट सेल। वैसा बताना है 3 एलिमेंट्स जो पूरी तरीके से फुल फिल्ड हो, मतलब एकदम 8 इलेक्ट्रॉन्स बाहर में एकदम पूरा कंप्लीट हो, जितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना उतना। तो हम लोग को पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब क्या था, फुल फिल्ड एलिमेंट्स है ना। तो सर ये नोबेल गैस वाले एग्जांपल्स आप 3 ले लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन ले लीजिए, क्लियर है। तो सर इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़िए ध्यान से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल दैट रिएक्ट विथ वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो बोल रहा है इसके एटम्स जो है ना, इस जो भी एलिमेंट्स बोले कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कोई इसके एटम में रिलेशन है क्या। तो हाँ, आप एक चीज ढूंढिएगा ना, सबके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा आपको, सबका वैलेंसी कितना होगा, 1 ही होगा, समझ में आया। तो 1 वैलेंसी होने के कारण ये जो है ना थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं हो रहता है, पूरा स्ट्रांग अनस्टेबल रहता है, ये स्ट्रांग नहीं रहता है, स्टेबल नहीं होता है, मतलब ये अनस्टेबल होता है, समझ में आया, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस वहां पे निकलता है, ठीक है सर। ओके, अब इसका बी नंबर, इसी क्वेश्चन का बी नंबर पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव, व्हाट इफ एनीथिंग डू देयर एटम हैव इन कॉमन। ठीक है, तो क्या है सर, हीलियम और नियॉन दोनों अपना क्या है सर, ये फुल फिल्ड है, आपको क्या पता है सर, पूरा फुल फिल्ड है। तो अगर हम लोग हीलियम बोला है ना, हीलियम का बात करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि अपना हीलियम हो गया और दूसरा क्या बोला है, नियॉन। नियॉन का अगर बात करें तो उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 8। तो दोनों क्या होता है, अपना फुल फिल्ड होता है, तो एक के लास्ट में 2 और एक के लास्ट में 8, क्लियर है सर। ओके ठीक है, कॉमन आपको पता चल गया क्या क्या है, कि एक क्लास में 2 है पूरा फिल्ड, वो भी फिल्ड है, तो जो दोनों का वैलेंसी कितना हो गया, 0 0, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल अमॉन्ग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में कौन कौन सा अपना मेटल है उसके बारे में बताना है। तो सर अपना एक लिथियम हो गया, एटॉमिक नंबर 3, ठीक है, और उसके बाद कौन सा, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, ठीक है, इस एक के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, एक के आउटर मोस्ट में सर 2 इलेक्ट्रॉन, यही ना। तो ये दोनों ही क्या है सर, अपने मेटल, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स में बताना था मेरे को, क्लियर हो गया ये 5 नंबर भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो अपने ब्लू टेस्ट के हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद अपन लोग बैक एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं क्या है, बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल which one of the following element would you accept to have maximum metallic character। ठीक है, ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में होगा क्या सर, अपना लेफ्ट साइड, जो सबसे लेफ्ट साइड होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा,
सर क्या जो सबसे लास्ट क्या लिखा, बाय कंसीडरिंग देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू एक्सेप्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। तो बोला किसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो सिंस बेरियम लाइज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बेरियम इज द मोस्ट मेटेलिक अमॉन्ग द गिवन एलिमेंट्स। तो कौन होगा वो, बेरियम होगा। बेरियम सबसे लेफ्ट साइड में पाया जाता है ना, तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हम देखें तो बेरियम का क्या होगा अपना सबसे ज्यादा, वो क्या होगा सर, मेटेलिक प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है। तो यहां जाकर के अपना पूरा क्वेश्चन ब्लू टेस्ट का खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके क्या देखने वाले हैं सर, बैक एक्सरसाइज देखने वाले हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो अब हम लोग बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, बैक एक्सरसाइज जो आपका पेज नंबर 91 92 में है, आप निकाल लीजिए अपने बुक में और एक एक करके चलिए मेरे साथ, चलिए देखना शुरू कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बोला है पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाने पे, किधर से सर, लेफ्ट टू राइट जाने पे कौन सा स्टेटमेंट अपना करेक्ट नहीं है, ये पहचानना है अपना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपको याद है ध्यान से, चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग क्या नहीं है। तो पहला लिखा है एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, ठीक है। तो सर उधर से उधर जाने पे, हाँ मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कम होते जाता है ना, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, याद है ना, इधर वाला ज्यादा मेटेलिक होता है, उधर वाला कम मेटेलिक होता है। तो सर पहला वाला सही है। तो बोला कौन सा करेक्ट नहीं है, ये पूछा है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का। उसका सेकंड क्वेश्चन लिखा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो बोल रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमको क्या पता है सर, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है, 2 3 इस तरीके से इंक्रीज होता है ना, फिर सर फिर डिक्रीज हो करके उधर माइनस में जाता है, याद है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला, वैलेंसी नहीं बोला, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 8 तक अपना जाएगा, जाएगा कि नहीं, ठीक है ओके। तो वो सर इंक्रीज होता है, बात भी सही है। थर्ड है द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली। तो क्या बोल रहा है सर कि इधर से उधर जाने पे इलेक्ट्रॉन्स अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वो लोग ज्यादा इजिली छोड़ेगा, जो कि बात गलत है। समझ में आया, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन्स इजिली नहीं छूटता है, तो ये बात गलत है, समझ में आया। जैसे कार्बन के सर बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, पता है ना आप लोग को, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने में क्या होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि नहीं, जिसके कारण वो क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने लग जाता है, इसी कारण से ये गलत हो जाएगा। उसका लिखा है द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक। हाँ ये सही है सर, ऑक्साइड जो है वो उधर जाने पे क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होने लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, सी, ठीक है यहां तक। ठीक है, अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2, आ जाइए निकाल लीजिए, हम भी निकाल लिए अपने फोन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है सर, एलिमेंट एक्स फॉर्म ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2 विच इज ए सॉलिड विथ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, सॉलिड है, ठीक है। एक्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज। तो बोल रहा है किसके पीरियोडिक मतलब पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में होगा, किस ग्रुप में होगा। तो XCl2 देख के आपको क्या पता चलता है, आपको पता है कि सर क्लोरीन का कितना होता है, वैलेंसी 1 होता है, तो X के नीचे 1 है। लेकिन यहां देख लीजिए आप क्या दिया है सर, अपने को दिया है, हाँ अपने को दिया है सर XCl2 दिया है ना। तो सर ये क्लोरीन का वैलेंसी 1 और X का वैलेंसी यहाँ आता है ना अपोजिट, पता है ना आपको। तो सर X का वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया ना। तो ये चीज है, अब दिया है अलग अलग ग्रुप, बताना है उस ग्रुप का एक एलिमेंट्स को आपको दिया और बताना ये किस ग्रुप में है। तो सर Na सबसे पहले सोडियम, तो सोडियम या पहला वाला ग्रुप में था ना, तो उसमें सर एक 1 वैलेंसी सोडियम का होता है, तो वो सर उसमें 1 वैलेंसी वाले सारे लोग होंगे ना, तो वहां पे होगा क्या, ये नहीं होगा सर। उसके बाद है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है ना, और ये X का भी वैलेंसी कितना है सर, 2 है। तो वाजिब बात है Mg वाले ग्रुप में ही ये होगा कि नहीं होगा X, सही है। फिर क्लोरीन का वैलेंसी 3 होता है और सिलिकॉन का वैलेंसी 4 होता है, तो वो सबके ग्रुप में तो ये होगा नहीं, 3 4 इसका वैलेंसी नहीं है, 2 वैलेंसी है, तो 2 वैलेंसी मैग्नीशियम होता है ना, तो उसी ग्रुप में ये होगा। ओके ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 पढ़िए फटाक से, क्या लिखा है, लिखा हुआ है which elements has पहला उसका A 2 cell
बोथ ऑफ विच आर कंप्लीट फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। बोल रहा है कि दो सेल होना चाहिए और बोथ क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, तो चलिए हम दो सेल पहले बना लेते हैं। ये फर्स्ट सेल अपना, ये दो सेल, सेकंड सेल बना लिए ना। अब बताइए तो सर फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो सेकंड वाले में 8 दे दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन। सर 8 बाहर और 2 अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 किसका एटॉमिक नंबर होता है बताइए, नियॉन का होता है ना, हीलियम नियॉन। तो सर क्या हो जाएगा ये, नियॉन, Ni। क्या हो जाएगा, Ni। ठीक है, ओके सर, ये हो गया। अब इसी का बी है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,2। तो 2,8,2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए सर, 2,8 10 और 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए सर बताइए, 2,8,2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 to 10 to 12, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स सर किसका एटॉमिक नंबर है बताइए, 12 इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, जिसमें इसका एटॉमिक नंबर 12 होगा, उसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सर मैग्नीशियम में होता है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, ओके। यहां से और क्या पता चलेगा सर, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, उसका वैलेंसी कितना होता है सर, 2। ये सब बातें भी यहीं से पता चल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सी, ए टोटल ऑफ 3 सेल विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैकेंट सेल। तो बोल रहा है 3 सेल है, तो ये देखिए पहला सेल, दूसरा सेल, एक और सेल, इसी में बता दे क्या एग्जांपल, इसी में देख लीजिए इसको, ठीक है ना, इसी में इसको देख लीजिए। ठीक है, ऊपर वाला भी मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसी में बना दे रहे, थर्ड सेल। तो सर पहला दूसरा सेल कंप्लीट होगा तभी तीसरा सेल में बात करेंगे हम लोग। तीसरा सेल में भी आ गए, और तीसरा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है सर, विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल किसको बोलते हैं सर, आउटर मोस्ट, लास्ट वाला सेल को। तो सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, 1 2 3 4। तो बताइए सर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 to 10 प्लस 4, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स किसमें होता है सर, जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर किसका होता है सर, सिलिकॉन का होता है क्या। तो क्या हो जाएगा सर आंसर, सिलिकॉन, Si। यहां तक ठीक है सर, सी तक हो गया। अब डी में आते हैं, ए टोटल ऑफ 2 सेल विथ 3 इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट सेल। बोला सर क्या, आप ध्यान से पढ़िए, ए टोटल ऑफ 2 सेल, 2 ही सेल है, ठीक है ना। फिर से इधर देखिए, फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। तो सेकंड सेल तभी बनेगा जब फर्स्ट सेल क्या हो, कंप्लीट हो। और सर बैलेंस सेल यही सेकंड वाला सेल ही होगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सर, 5। तो 5 किसका होता है सर एटॉमिक नंबर, आपको पता है बोरॉन का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सर आंसर, बोरॉन। क्लियर है यहां तक, ठीक है सर। डी भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ई का बात कर लेते हैं। ई में क्या लिखा है, ट्वाइस एज मैनी, ये अगर नोट करना रहा तो किसी को स्क्रीनशॉट कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, इसी के लिए हम हट गए हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब है ई, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इट्स सेकंड सेल एज इट्स फर्स्ट सेल। तो बताइए फर्स्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसका डबल सेकंड सेल में, ये बोल रहा है। तो वाजिब बात है, सेकंड सेल तभी बनेगा जब सर फर्स्ट सेल क्या हो, कंप्लीट हो। कंप्लीट मतलब सर पूरा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सर सेकंड फर्स्ट में तो 2 होगा, ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि सर पहला कंप्लीट होगा तभी ना दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। तो सर पहले वाले में 2, अब बोला जो सेकंड सेल होगा उसमें पहले वाले का क्या, डबल। तो वाजिब बात है सर, इसमें 2 है तो उसमें कितना होना चाहिए, 4 ना, 4 ना। तो देखिए 2,4, यही ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सर, ये 4 क्यों लिए पता है ना, बोला जितना फर्स्ट सेल में उसका डबल। तो फर्स्ट सेल में 2 है तो सेकंड में कितना होगा, 4। तो टोटल 4 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स किसका होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। तो किसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, कार्बन, ठीक है ना, कार्बन। ठीक है यहां तक, ओके सर। तो ये जाकर के आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। आ जाइए 4 का।
क्वेश्चन नंबर ए पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है? व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन? बोल रहा है व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन। ठीक है ना सर? तो सर बोरॉन किस ग्रुप से बिलोंग करता है सर? बोरॉन बिलोंग करता है ग्रुप 13। किससे सर? ग्रुप 13। ठीक है सर। अगर हम लोग बात करें कि सर वैलेंस सेल में बोरॉन का कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो सर बोरॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सर 5 एटॉमिक नंबर होता है। तो सर उसके बैलेंस पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सर? 3। तो बाकी जितने लोग भी होंगे उस 13 ग्रुप में, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा सर? 3 ही होगा। ठीक है। तो सर लेकिन बोरॉन क्या है? वो नॉन मेटल, लेकिन एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब क्या है? ये सब सर मेटल है। ठीक है ना। अगर मेटल के बारे में आपको थोड़ा सा ट्रिक चाहिए, तो जिसके लास्ट में यम करके लिखा दिखे ना आपको, यम, तो वो सब क्या होते हैं सर? मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ठीक है ना। ऐसा मतलब हर जगह वैलिड नहीं होता है, ट्रिक है तो कहीं कहीं छूट भी जाएगा। ठीक है सर। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया इसका। ठीक है। अब बी देखें 4 का क्या, चलिए देखते हैं बी। तो 4 का बी अब हम लोग देख लेते हैं, क्या लिखा है सर? व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन? तो फ्लोरीन आपको पता होगा सर, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है और उसका वैलेंसी अगर बात करें तो वैलेंसी 1 होता है। तो जितने भी उस ग्रुप के लोग होंगे सबका वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा ना, होगा कि नहीं? ठीक है सर, तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है सर? An atom has electronic configuration 2, 8, 7. What is atomic number of this element? कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, आयन नहीं है, एलिमेंट है। ध्यान से ये वर्ड भी सुनिए। एलिमेंट्स, आयन बोलेगा तो कुछ अलग बात होगा और एलिमेंट बोला है तो कुछ अलग बात होगा। तो सर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है सर? अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का बात करेगा हम लोग, तो सर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2, 8, 7। तो बताइए सर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 8 to 10 + 7 17 है ना। ठीक है सर। तो बोल रहा है सर एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही क्या होगा? एटॉमिक नंबर। अगर कोई एलिमेंट है तो आयन के लिए ये बात वैलिड नहीं होता, लेकिन सर एलिमेंट है तो वही होगा। तो सर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 17। और 17 एक एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का, आप लोग को पता है। ठीक है। चलिए अब इसका बी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर लिख रहा है टू विच ऑफ द फ्लोइंग elements would it to be chemically similar, atomic number are given in parentheses। तो सर आपको दिया है सर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 और आर्गन एटॉमिक नंबर 18। तो बोला ये सब में से कौन इस ग्रुप के लोग में है? तो ये तो क्लोरीन है सर ना। तो क्लोरीन जिस ग्रुप में होता है सर, उस ग्रुप में ये लोग में से कौन होगा? ठीक है, क्लोरीन जिस ग्रुप में है उसमें ये सब में से कौन होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। तो हमको पता है सर फ्लोरीन का भी सर वैलेंसी कितना होता है? -1। क्लोरीन का भी कितना है? -1। पता है ना आप लोग को सर, 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। वैसे फ्लोरीन में भी क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन्स लेते तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो कितना हो जाएगा सर वैलेंसी फ्लोरीन का भी? -1। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। ठीक है ना सर। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग। चले क्वेश्चन नंबर सर 6 दिख रहा है पेज नंबर 92 में अपना। क्या लिखा है? द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B एंड C इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। ठीक है ना सर। ग्रुप 16 दिया और ग्रुप 17 दिया है। ग्रुप 17 में सर A दिया है और C दिया, और ग्रुप 16 में B दिया हुआ है। ठीक है सर। ओके, यहां तक ठीक है। अब क्वेश्चन पहला उसमें पूछा है, स्टेट वेदर ए इज ए मेटल और नॉन मेटल। आपको पता है सर जो उधर होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है ना। पता है ना आपको? क्या सर उधर जो होता है वो नॉन मेटल होता है ना। ठीक है, राइट साइड जो होगा क्या होगा? नॉन मेटल। तो सर नॉन मेटल होगा, तो वाजिब बात है। तो ए अपना क्या हो गया? नॉन मेटल। अब पूछ रहा है स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। तो हम आपको बताए थे कि सर जैसे जैसे हेलोजन ग्रुप में हम लोग नीचे आते हैं, हेलोजन ग्रुप में क्या होते हैं? 17 ग्रुप किसका? हेलोजन ग्रुप है ना। तो सर जैसे जैसे हम नीचे आएंगे रिएक्टिविटी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा ना।
रिएक्टिविटी क्या होते जाता है, कम होते जाता है, ध्यान रखिएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाते जाता है। तो सर सी का रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा ना कंपैरिजन टू ए। ओके सर, बी भी समझ में आ गया। हाँ चलिए अब आगे बात करते हैं सर सी नंबर, ठीक है ना। अब सी में लिखा विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। बोला सर बी से सी का साइज स्मॉलर होगा कि बिगर होगा। तो हम आप लोग को पढ़ते हैं अगर हॉरिजेंटली किसी पीरियड में, किसी पीरियड में हम किधर जाएं सर, अपना लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा होता है, और लेकिन ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन लेफ्ट से राइट इधर जाने पे क्या होगा, साइज छोटा होगा, आपको पता है ना। तो सर बताइए यहाँ पे सी का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि नहीं। तो सर छोटा होगा, किससे सर, बी से। ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर डी, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म बाय एलिमेंट ए। ठीक है ठीक है तो क्या होगा सर बताइए। तो हमको पता है सर ये 17 ग्रुप का है ना, तो ये लोग ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स ले करके ना, क्या सर, एक इलेक्ट्रॉन्स ले करके कंप्लीट करते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा सर, एनायन। ठीक है, तो ये सर अपना लोग का चारों डी, इसमें 4 क्वेश्चन थे, सब हो गया ठीक है सर। चले आगे क्वेश्चन नंबर 7 में आए। अब चलिए तो अब पढ़ लेते हैं हम लोग 7 नंबर अपना क्वेश्चन। क्या लिखा है सर, लिखा है नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है एंड फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल। किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये लोग, ग्रुप 15 से। अब बोल रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस टू एलिमेंट। दोनों एलिमेंट का क्या लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। विच ऑफ दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, अब ये भी बताना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एंड व्हाई। ठीक है, बिलोंग टू ग्रुप, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सर नाइट्रोजन दिया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, सर 7 होता है। तो अगर इसका लिखे तो 2,5, यही ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पहले फर्स्ट सेल भरा 2, फिर सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन। उसका क्या दिया सर, फास्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना सर 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा, 2,8,5, यही होगा ना। ठीक है सर, ये भी हो गया, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा गया, 8 to 10 5 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है सर, चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक दिस टू एलिमेंट व्हिच विल बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब बोला है दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो आपको एक बात पता होगा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे, कहां से, ऊपर से नीचे आने पे निगेटिविटी क्या होता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है। जो जितना ऊपर है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो सर फास्फोरस और नाइट्रोजन में ऊपर नाइट्रोजन होता है और नीचे क्या होता है सर, उसके फास्फोरस होता है। तो सर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया कि नहीं हो गया, कौन हो गया, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होता है सर, नाइट्रोजन। क्यों होता है, समझ में आ गया। ओके ठीक है सर, अब आते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 फटाक से निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से। क्या लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसके पोजीशन को कैसे बताता है, ठीक है ना सर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितना है, कितना है सर 5, ठीक है, उससे हमको क्या पता चलता है कि वैलेंसी पता चलता है ना। तो एक वैलेंसी वाले एक ही ग्रुप में होंगे, एक वैलेंसी वाले क्या होंगे सर, एक ही ग्रुप में होंगे ना। पहला बात समझ में आ गया। अब दूसरा है सर पीरियड्स, ठीक है ना। तो हमको पता है सर कि सर इसमें फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, सेल का नंबर क्या होगा सर, अगर 3 सेल है तो जितने भी 3 सेल वाले होंगे एक ही पीरियड में होंगे, 3 सेल वाले सब क्या होंगे, एक ही पीरियड में। और सर पीरियड में सर लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है कि नहीं। तो सर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन से हमको पीरियड्स के बारे में पता चल सकता है, ग्रुप के बारे में पता चल सकता है, वैलेंसी पता चल सकता है, ये सब चीज पता चल सकता है। क्लियर है, ओके। तो थर्ड सेल में अगर 3 हो रहा है तो थर्ड सेल में होगा मतलब कि अपना क्या, इलेक्ट्रॉन्स, यही ना, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे सर अपना क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 एंड 38। ये सारे जो एटॉमिक नंबर वाले हैं ना उससे सराउंडेड है। कौन? कैल्शियम अपना, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। अब बोल रहा है विच ऑफ दिस हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबलिंग कैल्शियम। तो बोला ये सब में से किसका प्रॉपर्टी जो है ना कैल्शियम से मिलेगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कि सर मैग्नीशियम, कौन? मैग्नीशियम, उसका भी वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है सर। और कैल्शियम का भी वैलेंसी कितना होता है? 2 होता है। दोनों एक ही ग्रुप के लोग हैं। क्या है सर? दोनों एक ही ग्रुप के। तो केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो किससे मैच कर जाएगा? कैल्शियम। किससे? मैग्नीशियम से। क्लियर हुआ बात? ओके सर, ये भी ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट द एग्रीमेंट ऑफ एलिमेंट इन मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बोल रहा है मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ आप कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं इसके बारे में। चलिए तो एक एक करके बात कर लेते हैं हम। सर मैंडलीफ को भी ले लेते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें कि अपना मैंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसको क्या बेस मान करके सर बनाया गया था। तो सर उसमें एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सजाया गया था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किसको बेस मान के बनाया गया है सर? अपना सर एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है। पहला समझ में आ गया बात। चलिए मैंडलीफ का बात करें तो उस समय 8 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे? 8। जबकि अगर अभी बात करें तो अभी कितने ग्रुप है सर? 18। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप हैं। उसके बाद अगर और बात करें तो पहले सर सब ग्रुप हुआ करता था। किसमें सर? अपना मैंडलीफ में ए एंड बी। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई भी सब ग्रुप नहीं पाया जाता है। इसके बाद बात करें मैंडलीफ में तो नोबेल गैस के लिए कोई जगह नहीं था, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो नोबेल गैस के लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है। पता ना आपको, जिसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, एक अलग से ग्रुप बनाया गया। तो नोबेल गैस के लिए यहाँ पे जगह है। और अगर लास्ट बात कर लें तो सर मैंडलीफ में आइसोटॉप्स के लिए कोई प्लेस जगह नहीं था। आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्लॉट रखा गया किसके लिए? आइसोटॉप्स के लिए। समझ में आया? तो यहाँ जगह है उसके लिए, आइसोटॉप्स के लिए। तो यहां जाकर के अपना 10 क्वेश्चन थे, 10 क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, ओके। तो अब जाकर के अपना ओवरऑल ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया ना सर। जितना अपने को उसके बारे में पढ़ना था, चैप्टर के बारे में, पूरा चैप्टर के बारे में भी पढ़ लिया अपन लोग। उसके अलावा क्या सर अपने लोग को जितने क्वेश्चन थे वो भी बैक एक्सरसाइज या ब्लू टेस्ट हो, वो सारा कुछ अपन लोग कर लिए ना सर। तो इस तरीके से जाकर ये चैप्टर भी अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया क्लास 10th का। तो थ्योरी अच्छे से समझ में आया आप लोग को? तो सर क्या करना है? अब रिवाइज करते रहना है। इसके अलावा प्रैक्टिस तो जरूर करना है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिएगा आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर अब पूरा तो हम पढ़ा दिए आप लोगों को क्लास 10th का, फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी। तो अब क्या बात है प्रैक्टिस करवाने का। तो सर हम प्रैक्टिस कराने के लिए आप लोग के लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चंस लाएंगे। बहुत बच्चों का मेंटल वगैरह बोल रहे थे कमेंट्स में कि सर उसका भी लीजिए, तो वो सब चीज भी हम कर दिया करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रहने दें, ठीक है। जाइए आप लोग भी आराम कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।